हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूजेस ऑफ कोल पढ़ा था। आज हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ कोल को समझेंगे कि किस तरीके से जो कोल है उसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कोल का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, तो हमने किस तरीके से हम इसको समझेंगे। बहुत साल पहले, ठीक है, बहुत साल पहले, दैट मीन्स आपने देखा होगा, आपने सुना होगा डायनासोर्स हुआ करते थे। तो डायनासोर्स जब हुआ करते थे उसके भी पहले की बात है। ठीक है, उसके पहले जो हमारी जो ज़मीन की जो मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी हुआ करती थी, वो मिट्टी बहुत दलदली हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा लूज हुआ करती थी। ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा वाटर हुआ करता था। दैट मीन्स वो जो मिट्टी हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा गीली हुआ करती थी। ठीक है, तो उस मिट्टी के ऊपर कई सारे प्लांट्स जो हैं और फॉरेस्ट वगैरह सब कुछ उन्हीं मिट्टी पे ग्रो किया करती थी। ठीक है, अब इतनी ज़्यादा गीली मिट्टी हुआ करती थी वो कि आराम से, अब देखो जब मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होती है तो बहुत ईजिली उसको किया जा सकता है, कंप्रेस, मतलब वो बहुत जल्दी ही वो नीचे दबने लगती है। ठीक है, तो पहले की मिट्टी ऐसी होगा। आज की मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, वो इतनी जल्दी दबती नहीं है नीचे। बट जब डायनासोर्स की भी पहले की बात अगर करें तो उस टाइम की जो हमारी मिट्टी हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ करती थी, और उन मिट्टी को हम क्या कहते थे, स्वैम्प कहते थे। ठीक है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ करती थी, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर हुआ करता था। अब जब वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स, फॉरेस्ट, सब कुछ वहाँ पे ग्रो किया करते थे, तो क्या हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, देखिए जैसे यहाँ पर है, ये वो वाली मिट्टी है जो मिट्टी डायनासोर्स के पहले हुआ करती थी। दैट मीन्स 300 मिलियंस अगो। ठीक है, 300 मिलियंस अगो। ठीक है, ये जो यहाँ पे सॉइल के अंदर, जिसको हम स्वैम्प बोलते हैं, गीली मिट्टी जो होती है, ठीक है, वहाँ पे पूरा फॉरेस्ट बना हुआ है। ठीक है, वो पूरा जो अर्थ है, उस अर्थ पे वहाँ पे कंप्लीट ह्यूज फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करता था, और सारे पेड़ पौधे अरेंज थे। ठीक है, सारे पेड़ पौधे जैसे बहुत अच्छे से लगे होते थे। अब हुआ क्या, धीरे धीरे जैसे कई सारी नेचुरल कैलामिटीज आती है, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, लाइक डिजास्टर, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनो, ठीक है, और भी बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आए। और जिस डिजास्टर्स के कारण क्या हुआ, ये मिट्टी तो ऑलरेडी गीली थी, ठीक है, और जब अर्थक्वेक आया, वॉल्केनो आया, और भी बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आने से क्या हुए, ये सारे जो पेड़ पौधे थे, ये सारे जो पूरे फॉरेस्ट था, पूरा जंगल जो था, वो क्या हो गया, वो नीचे चला गया। दैट मीन्स वो बर्ड हो गया अंडर द अर्थ। ठीक है, तो धीरे धीरे वो जो गीली मिट्टी थी वो दबने लग गई, धंसने लग गई, और उन गीली मिट्टी के साथ साथ जो उनमें जो उनके ऊपर जो पेड़ पौधे हुआ करते थे वो भी नीचे दबने लग गए। ठीक है, बिल्कुल नीचे की ओर जाने लग गए। ठीक है, अंडर द सॉइल। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में, यहाँ सेकेंड वाले में देखिए, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, पहले ये पूरा जंगल फॉरेस्ट हुआ करता था। ठीक है, अब ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, कई सारे और जितने भी नेचुरल कैलामिटीज, दैट मीन्स जो आपदाएं होती, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, लाइक अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, उनके कारण क्या हुआ, उनके कारण जितने भी पेड़ पौधे थे वो सारे पेड़ पौधे क्या हो गए, दबने लग गए। ठीक है, दे बर्ड मीन्स क्या होता है, दफना, जैसे हम दफनाते हैं ना, जैसे बॉडीज़ को दफनाई जाती है ज़मीन के अंदर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी जो भी प्लांट पौधे थे वो सब क्या हो गए, बर्ड अंडर द सॉइल। ठीक है, सॉइल के अंदर दफनाए गए। ठीक है, तो ये देखिए, ये जितने भी आपको ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये सब सॉइल के अंदर आ गए। और क्यों आए, तो ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। ठीक है, तो ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, फॉरेस्ट गॉट बर्ड अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर ये दफनाए गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये सॉइल के अंदर चले गए तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ऊपर से एक प्रेशर क्रिएट होने लग गया। ऊपर से प्रेशर क्रिएट किसका होने लग गया, तो वाटर का। ठीक है, मिट्टी बिल्कुल नीचे चली गई, और जो वाटर है वो वाटर ऊपर, तो वाटर जो था वो अपना प्रेशर जनरेट करने लग गया। ठीक है, और वो सारा का सारा प्रेशर जो है वो लगाने लग गया।
ठीक है, जिससे क्या हुआ, धीरे 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 अब ऊपर से प्रेशर क्रिएट हो रहा है और नीचे जो है वो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रेशर और हीट के कारण क्या होने लग गया, जो स्टेट्स हैं वो बदलते हैं। हमें पता है, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ रखी है कि हम किसी भी स्टेट के अंदर अगर हम मतलब जो प्रेशर है और जो हीट है, टेम्परेचर है, उसको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, इसका स्टेट बदल सकते हैं। तो उस तरीके से ऊपर से प्रेशर बढ़ने लग गया, ठीक है, ऊपर से यहाँ पे एक दबाव प्रेशर क्रिएट होने लग गया, जिसके कारण ये जो भी फॉसिल्स थे, फॉसिल मतलब जो डेड रिमेन्स पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, प्लांट, तो डेड रिमेन्स पार्ट थे जो सॉइल के अंदर बरिड थे, ठीक है, दैट मीन्स वो फॉसिल थे, ठीक है, उस पर प्रेशर क्रिएट होने लग गया और वो फॉसिल जो है वो अपना स्टेट चेंज करने लग गया, ठीक है, एंड द फॉसिल्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ कोल, ठीक है, कोल में कन्वर्ट होने लग गए। अब जो फर्स्ट जो कोल बना, ठीक है, जो पहला कोल जो है स्टार्टिंग में जिस दबते ही जो पहला कोल बना वो बना पीट कोल, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप में जो कोल का फॉर्मेशन होता है, ये जो पहला कोल जो बन रहा है, ये कोल जो होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं पीट कोल, ठीक है। एंड जो पीट कोल है वो बहुत ही जो उसके अंदर ऐसा कोल होता है, ये बहुत लो कैटेगरी का कोल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन है वो ओनली 60% प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ये पूरी तरीके से क्या है, बरिड नहीं होता, मतलब पूरी तरीके से इस पर प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सबसे पहले बनने वाला कोल है, सबसे स्टार्टिंग में बनने वाला कोल है और सबसे स्टार्टिंग में बनता है, इसीलिए इसमें पूरी तरीके से कंप्लीट प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता जितना बाकियों में होगा, ठीक है। जैसे जैसे नीचे दबते जाएंगे प्रेशर और ज़्यादा बनता जाएगा और टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जिससे जो स्टेट में चेंज होगा वो चेंज काफ़ी ज़्यादा होता रहेगा। तो पीट कोल जो है वो सबसे इनिशियल कोल, जो सबसे पहला कोल बनता है वो पीट कोल बनता है, ठीक है। और इसमें इस कोल के अंदर, इस कोल में कार्बन कितने परसेंट होते हैं, 60% होते हैं। इसीलिए ये जो कोल होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि द अमाउंट ऑफ कार्बन, जो कार्बन का अमाउंट है वो बहुत कम है, ठीक है। वही अगर हम इसके बाद और ज़्यादा दबते गए, ठीक है, अभी जो पीट कोल जो बना इस पर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, जब और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ तो हमारे पास दूसरे तरीके का कोल जो है वो हमने ऑब्टेन्ड किया, दैट इज़ लिग्नेंट कोल, ठीक है, लिग्नाइट कोल। तो लिग्नाइट कोल जो है वो उस कोल के अंदर कितने परसेंट कार्बन होते हैं, तो लिग्नाइट के अंदर 60 to 70% होते हैं, ठीक है। तो ये पीट कोल से ये थोड़ा सा क्या है, बेटर क्वालिटी का है, ठीक है। पीट कोल में 60% कार्बन है, ठीक है, बट इस पर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है। जब और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ तो इसके अंदर जो जितना ज़्यादा ये बरिड होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा क्या होगा, स्टेट जो है वो चेंज होगा, रिएक्शंस उतनी ज़्यादा होगी। तो जैसे ही इस पे और पीट कोल पे जैसे ही और ज़्यादा कंप्रेस किया गया, उस पर और ज़्यादा प्रेशर एंड टेम्परेचर ने एक्ट किया, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया लिग्नेंट कोल में, ठीक है, लिग्नाइट कोल में। तो लिग्नाइट कोल जो था उसके अंदर कार्बन का अमाउंट कितना होता है, तो ये 60 to 70% होता है, जो कि पीट कोल से बेटर होता है, ठीक है। अब थर्ड, उसके बाद अब लिग्नाइट कोल जो बना उस पर भी क्या हो गया, जो प्रेशर है वो और ज़्यादा क्रिएट हो गया, ठीक है। इनके बेटा कलर्स में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जो लिग्नाइट कोल है उसमें 60 to 70% कार्बन, तो ये पूरी मतलब कंप्लीट जो डार्क ब्लैक है वो डार्क ब्लैक यहाँ पे ये जो कोल है वो नहीं दिखता है, ठीक है। उसके बाद इस पर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, और ज़्यादा टेम्परेचर एक्ट करने लग गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये कन्वर्ट हो गया ब्यूटिमिनस कोल के अंदर, ठीक है। कौन से कोल में, ब्यूटिमिनस कोल में। और जो ब्यूटिमिनस कोल होता है वो लिग्नाइट कोल से ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज इसके अंदर जो कार्बन का जो अमाउंट होता है वो होता है 70 to 80%। 70 to 80% कार्बन जो होता है वो ब्यूटिमिनस कोल में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद और ज़्यादा हम जितने ज़्यादा डीप में जाएंगे, हम जितने ज़्यादा गहराई में जाएंगे, हमें उतना ही बेहतर कोल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम गहराई में जाएंगे उतना ही क्या हो रहा है, उसको हीट मिल रही है, मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको उतनी ही ज़्यादा हीट मिल रही है और उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा है, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और उस प्रेशर और हीट से क्या हो रहा है, जो कोल है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा हम डीप में जाएंगे उतना ही हमें बेस्ट क्वालिटी का कोल मिलेगा, ठीक है। तो जब हम लिग्नाइट के बाद क्या, कौन सा कोल होता है,
बिटुमिनस कोल का फॉर्मेशन होता है। और जो बिटुमिनस कोल होता है उसका जो उसके अंदर जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो कार्बन का परसेंटेज कितना होता है 70 to 80% कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, 70 से 80% जो है वो कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है। तो बिटुमिनस कोल जो है वो पीट कोल एंड लिग्नाइट कोल दोनों से ही क्या है, बेहतर क्वालिटी का है, बेस्ट क्वालिटी का, सेकेंड बेस्ट क्वालिटी का होता है। ठीक है, उसके बाद इस पर भी और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ तो हमें फोर्थ क्वालिटी का, ठीक है, फोर्थ क्वालिटी का हमें कोल मिला जो कि है एंथ्रासाइट कोल। ठीक है, तो एंथ्रासाइट कोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है वो होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, जिसमें 90% ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है, मतलब 90% जो है वो कार्बन कंटेंट होता है ये कोल। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट कोल। फिर उसके बाद इससे थोड़ा सा कम बेस्ट, ठीक है, थोड़ा सा कम बेस्ट क्वालिटी का कौन सा है, बिटुमिनस कोल। और इससे भी लो कैटेगरी में जाए, मतलब इससे भी थोड़ा सा डाउन क्वालिटी का अगर मैं कोल देखूँ तो वो होता है लिग्नाइट कोल। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो मैं अगर लो कैटेगरी का देखूँ कोल तो वो है पीट कोल। ठीक है, तो कोल कितने तरीके के होते हैं, कोयले कितने तरीके के होते हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला पीट, ठीक है, जो इनिशियली बनता है, सबसे ऊपर की लेयर में बनता है। ठीक है, उसके बाद है लिग्नाइट, ठीक है, जो सेकेंड लेयर में बनता है। ठीक है, उसके बाद है बिटुमिनस जो 3rd लेयर में बनती है, एंड उसके बाद जो है एंथ्रासाइट जो सबसे लास्ट एंड सबसे डीप, सबसे गहरे के अंदर, सबसे माइंस में सबसे गहराई में हमें जो कोल मिलेगा वो है एंथ्रासाइट कोल। ठीक है, जिसमें 90% कार्बन प्रेजेंट होता है और सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का कोल मिलता है। ठीक है, तो किस तरीके से कोल का फॉर्मेशन हुआ और हमें कितने कितने तरीके के कोल मिलते हैं और उनमें कितना कितना कार्बन प्रेजेंट होता है, ये हमें ध्यान रखने की बात है। ठीक है, हमें ये चीज़ बिल्कुल याद रहना चाहिए कि पीट कोल के अंदर 60% कार्बन होते हैं। ठीक है, लिग्नाइट के अंदर 60 to 70% होते हैं, बिटुमिनस में 70 to 80% होते हैं, एंथ्रासाइट में 90% कोल प्रेजेंट होता है, 90% ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है और द बेस्ट क्वालिटी का होता है। ठीक है, और ये सबसे लीस्ट क्वालिटी का, सबसे कम लो क्वालिटी का कोल जो है वो पीट कोल है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से कोल का फॉर्मेशन होता है। ओके, यस। सो नेक्स्ट आइए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है कोल का, किसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? तो बेटा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम कोल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, कोल को हम गर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, एयर की अनुपस्थिति, दैट मीन्स एयर के एब्सेंस में हम कोल को क्या करते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोवाइड करके हम उसको ब्रेक करते हैं। सो डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़ना। ठीक है, डिस्ट्रक्ट मतलब तोड़ना, ब्रेक करना है। तो ब्रेकिंग ऑफ कोल, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्लियर? सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग coal by heating it to a high temperature in the absence of air। ठीक है, एयर के एब्सेंस में कोल को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। अब बेटा जब भी हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस करते हैं, मतलब जब कोल को हम ब्रेक करते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के अंदर, स्ट्रॉन्ग हीट के अंदर, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या क्या मिलता है, मतलब जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो हमें प्रोडक्ट में क्या क्या मिलता है। तो कोल को जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो पहला प्रोडक्ट आपको मिलेगा कोक, फर्स्ट प्रोडक्ट है कोक। ठीक है, सेकेंड प्रोडक्ट जो मिलेगा वो है कोल टार, थर्ड प्रोडक्ट जो मिलेगा वो है अमोनिकल लिक्विड। ठीक है, फोर्थ जो हमें मिलेगा वो है कोल गैस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चीज़ें, 4 प्रोडक्ट्स आपको मिलेगी जब आप एक कोल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो हमें
एक ऐसा हमें कोक मिलेगा, सेकंड कोल टार मिलेगा, थर्ड प्रोडक्ट जो मिलेगा वो है अमोनिकल लिक्विड मिलेगा, एंड फोर्थ जो है वो आपको कोल गैसेस मिलेंगे। ठीक है, तो हम इन चारों प्रोडक्ट्स, जो भी 4 प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं उन चारों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कोक की स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, कि कोक जो है वो क्या है। तो बेटा कोक कैसा होता है, एक्चुअल में कोक इज द पाउडरी फॉर्म ऑफ कोल। ठीक है, कोल का जो पाउडरी फॉर्म होता है ना उसको कोक कहा जाता है सिंपली। ठीक है, सिंपली हम क्या कहते हैं, मतलब जो भी आपने, जैसे आपने कोल लिया, कोल को आप हीट कर रहे हो, स्ट्रांगली हीट कर रहे हो, तो सबसे पहले वो ब्रेक होगा, स्मॉल पीसेस में ब्रेक होगा। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होगा, और वही छोटे छोटे पीसेस और जो पाउडर्स फॉर्म ऑफ कोल है उसी को कहा जाता है कोक। क्लियर? ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ गई चीज़ें। अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, ठीक है, पोरस होता है, एंड इसका जो कलर होता है वो ग्रेश ब्लैक कलर। ठीक है, थोड़ा सा ग्रेश कलर भी इसमें आता है, ग्रेश ब्लैक कलर का सब्सटेंस हमें ऑब्टेन्ड होता है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि कोक जो है वो कैसा दिखता है, तो कोक काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, कलर उसका कैसा होता है, ग्रेश ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, हल्का सा ग्रे कलर दिखता है, एंड पोरस होता है। ठीक है, सेकेंडली कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन। ठीक है, बिकॉज कोक जो है वो, कोक क्या होता है, ये एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का बहुत ही प्योर फॉर्म होता है जिसके अंदर 98% कार्बन कंटेंट होता है। क्लियर? सो कोक क्या है बेटा, कोक इज द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, कितना प्रेजेंट होता है इसमें कार्बन, तो इट कंटेन्स 98% ऑफ कार्बन। क्लियर? ओके, सो कोक के बारे में हमने देख लिया रफली कि कोक जो है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली हमने, ग्रेइश है, येलो, पोरस है, टफ है। ठीक है, इसमें कितने परसेंट ऑफ कार्बन है, 98% ऑफ कार्बन है, दैट्स वाई कोक इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ हम कोक का इस्तेमाल करते हैं। तो कोक का यूज़ हम आयरन इंडस्ट्रीज़ में एज वेल एज स्टील इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है कोक का इस्तेमाल। ठीक है, फर्निश के लिए। क्लियर? सो कोक इज असेंशियल रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल, असेंशियल रॉ मटेरियल के जैसा कोक का यूज़ किया जाता है इन आयरन एज वेल एज स्टील इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है। ठीक है, स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं फर्निश के लिए। सेकेंडली कोक का जो यूज़ है वो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसमें भी हम कोक का यूज़ करते हैं। ओके, थर्ड वन इज कोक इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस दैट इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, इसको हम दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, एज वेल एज द वाटर गैस। ठीक है, वाटर गैस मीन्स CO प्लस H2। ठीक है, तो इन दोनों गैसेस को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम कोक का यूज़ करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर गैस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोड्यूसर गैस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोक का इस्तेमाल किया जाता है। कोक का इस्तेमाल किया जाता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द ओर। ठीक है, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कोक का इस्तेमाल करते हैं। थर्डली जो कोक का इस्तेमाल है वो मेनली स्टील इंडस्ट्रीज़ एज वेल एज आयरन इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनमें हम फर्निश के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। क्लियर? ये बेटा ध्यान रखिएगा, वाटर गैस किसको कहते हैं, तो वाटर गैस मतलब CO प्लस H2। ठीक है, एंड प्रोड्यूसर गैस किसको कहते हैं, CO प्लस N2। ओके, बाकी के जो ये 3 चीज़ें हैं, बाकी के जो 3 रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। ओके।